नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। डोईवाला में आज बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने तहसील परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मानदेय में तत्काल वृद्धि की जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कार्यकर्त्रियों ने 13 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगें नहीं मानी तो 30 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सचिवालय कूच करेंगे और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। तो मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ जो हमें इस मीडियम के द्वारा हमें वहाँ प्रशासन तक हमारी बातें पहुँचाने चाहते हैं। और मेरा सहायिका के पद पे चुनी गई हूँ इधर। इसमें जो हमारे मानदेय को लेकर है हमारे बहुत शोषण किया जा रहा है। हमारी कई बहनें माताएं ऐसी है जो इसमें विधवा है, वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है। महंगाई इतनी होगी कि जिसकी हमें कोई वो ही नहीं है। और सैलरी कितनी है, 5,000 में क्या होगा? एक टाइम की सब्जी भी लाओ तो 1,000 रुपए में आ जाती है। तो अब क्या एक ये परियोजना है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना ये स्टेट गवर्नमेंट में है। सबसे पहले तो हमें है क्या चीज है ये संख्या बढ़ाने की कि जो मानदेय बढ़े और हमें पक्की नौकरी प्रदान कीजिए कि हमें बताइए किस उसमें आते हैं। ना अब ये तो परियोजना है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ना ये स्टेट गवर्नमेंट में आती है। मेरा शुभ नाम वंदना है। क्या है कि काफी समय से ये संघर्ष चला आ रहा है और समय समय पर हर किसी की मानदेय वृद्धि होती है, लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमारी मानदेय वृद्धि का सरकार बिल्कुल तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इसी कारणवश आज जो है कार्यकर्ती और सहायिका दोनों जने सड़क पर उतर गए हैं और इस बार कमर कस लिए कि आर पार की लड़ाई करेंगे। अब हमें आमरण अनशन करना पड़े, धरने पे बैठना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारी सरकार, हम बोलते हैं सरकार को, आप सोच के देखिए कि 9,300 रुपए में क्या एक महिला अपने 3-4 बच्चों के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगी? ये तो एक किसी आम जनता को पूछ लो, किसी का गुजर। एक आज मजदूरी पे व्यक्ति जाता है, उसका भी मजदूरी हमसे ज्यादा है। हमें ये कई बार बताते हुए भी कई बार शर्म आ जाती है कि हमारी मजदूरी क्या है। कोई लोग सोचते हैं हमारी मजदूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं। तो इस बार हम ये चाहते हैं, सरकार को ये जगाने का प्रयास है हमारा कि हमारा मानदेय वृद्धि एक मेन मुद्दा है। इस मुद्दे को ध्यान से वृद्धि करें और एक सम्मानजनक हमें जो है मानदेय दे, जिससे कि हमारे परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो सके। तो धरातल पे जो काम हो रहा है ना, धरातल पे काम ही आंगनबाड़ी और सहायिकाएं ही कर रही हैं, कोई सरकार नहीं करती है। और धरातल पे काम करना क्या होता है वो कोई हमसे पूछ के देखे। हम जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, जब वो गर्भ में आ रहा है तब से लेकर और तब तक वो स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद तक भी सारी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी की है। टीकाकरण हो गया, पोषाहार देना, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी धरातल पे काम कर दे रही है। और अगर आंगनवाड़ी धरातल पर काम ना करे तो यार ये सारी जो सुविधाएं है ना, ये लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती। बहुत ही ये गंभीर विषय है, इसको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। काफी लंबे समय से सरकार से मांग चली आ रही, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य इतना कर रही हैं। सरकार जो भी योजनाएं कल्याणकारी धरातल पे उतार रही है, उन सबको लाभार्थियों तक मतलब जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं। लेकिन काम का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, योजनाएं इतनी लागू करती जा रही है सरकार, लेकिन आंगनवाड़ी का जो मानदेय है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही। 2021 के बाद से सरकार ने कोई मानदेय वृद्धि नहीं करी। हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो 2 तरफ से मिलता है, एक केंद्र सरकार से मिलता है और एक राज्य सरकार से मिलता है। तो 2018 के बाद से केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ भी मानदेय में वृद्धि नहीं की है और 2021 से राज्य सरकार ने कोई भी मानदेय वृद्धि नहीं की है। तो हमारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय वो 9,300 रुपए है। आज की महंगाई को देखते हुए 3,900 रुपए किसी भी परिवार का गुजर बसर इसमें नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में भी हमारा जो आंदोलन चला था उसमें हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं मानदेय वृद्धि के लिए, लेकिन 1.5 साल होने पे आया है, अभी तक उस कमेटी का कोई निर्णय है, उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कमेटी के मेंबर थे कौन जिन्होंने आज तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने फिर से अब कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया प्रदेश में और इसी को लेकर 30 अक्टूबर को हम लोगों का सचिवालय घेराव है। तो मैं चाहूंगी कि सरकार, आज हमने ये ज्ञापन दिया है, अपनी जो मांगे हैं हमने सरकार तक पहुंचाई हैं, तो समय रहते सरकार इन मांगों पर गंभीरता से चर्चा करे और कोई निर्णय ले ताकि हम लोग अपना कार्य पे वापस लौट जाए। नहीं तो जब तक सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुनती, सरकार से इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़कों पे उतरेंगी और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।